अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुशामदीद। आज मैं आप सबके सामने आज जो पंजाब पुलिस का पेपर हुआ है फ़ेज़ 1 का, वो लेकर हाज़िर हुआ हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या था। पेपर में जो है टोटल आपके पास जो टाइम है वो 1 घंटा था, जिसके अंदर मारूज़ी और इंशाइया दोनों तरह के सवालात थे। आपको 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए थे, और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स थे, मतलब कि 80 मार्क्स ये हो गए। और जो आपका इंशाइया पेपर था उसके अंदर आपको 2 मज़ामीन दिए गए थे और दोनों मज़मून जो है वो 10-10 नंबर के थे। तो उसके लिए आपको अलग से शीट्स भी दी गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो हैं आज के, सबसे पहले है मतलब बड़े ही आसान से क्वेश्चंस थे। इराकी करेंसी का क्या नाम है? इराक की करेंसी जो है वो दीनार है। और उसके बाद है बंगाल की तकसीम बंगाल कब हुई? 1905 में हुई और 1911 में जो है वो वापस इसकी एनरोलमेंट हो गई थी। और उसके बाद चीन के दारुल हुकूमत का नाम पूछा गया था, जो कि बेइजिंग है। उसके बाद जो है इंडोनेशिया जो है वो किस बर्रे-आज़म में वाक़ई है? वहाँ लिखा हुआ था कहाँ वाक़ई है, तो वो इंडोनेशिया एशिया के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। अमेरिका वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम पूछा गया था, तो वो रियाज़ है। फिर बॉक्सिंग डे, मतलब 4 कंट्रीज़ के नाम भी लिखे हुए थे साथ में, और कोई न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया, गालिबन इस तरह के नाम थे। तो पूछा गया था कि बॉक्सिंग डे वहाँ कब मनाया जाता है, तो वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद इस्कंदरिया, ये जो है ये किस मुल्क की बंदरगाह है? ये जनाब मिस्र की जो है, एलेक्जेंड्रिया भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जो है किस तारीख़ को इंसानी हुकूक़ का दिन मनाया जाता है? तो इंसानी हुकूक़ का दिन है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है 1948 में यूएन के चार्टर के मुताबिक। इसराइल की पार्लियामेंट का नाम पूछा गया था, क्या है? तो वो क्नेसेस्ट है। इसके बाद मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़ है? तो मस्जिद अक्सा जो है वो इसराइल के अंदर है। जंग प्लासी का पूछा गया था कि डेट कब है इसकी, तो वो 1757 है। उसके बाद जो है पूछा गया था क्वेश्चन, लायलपुर का नाम जो है वो इस वक्त क्या है? तो लायलपुर का नाम इस वक्त जो है वो फैसलाबाद है, मतलब ये लायलपुर जो है इसका पुराना नाम है। उसके बाद पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई? यहाँ पे पहले लिख दिया मैंने गलती से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये 1914 में स्टार्ट हुई थी और 1918 तक, 1914 से 1918 तक की चली थी। और दूसरी जंग अज़ीम जो 1939 में हुई थी। क्या में पाकिस्तान के बाद किस ज़बान को कौमी ज़बान जो है वो करार दिया गया? ज़ाहिर बात है उर्दू को। और फिर आइन जब बना तो उसमें बंगाली भी शामिल थी, दूसरे आइन में भी बंगाली शामिल थी, फिर तीसरे में सिर्फ उर्दू को जो है वो कौमी ज़बान करार दे दिया। उसके बाद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहिदा कब हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी भी इसे भी कहते हैं। 1960 1960 में हुआ। जो पिछले दिनों एक पेपर आया था उसके अंदर इसकी डेट भी पूछी गई थी, तो वो 19 सितंबर थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ कब मुनक्किद हुई? 1945 में। कई जो पेपर लोग सर्कुलेट कर रहे हैं उस पर 1935 लिखा हुआ है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये 1945 में जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? पाकिस्तान के टोटल तीन आइन हैं, एक 56 का है, एक 62 का है और दूसरा 73 का। इस वक्त 73 का आइन चल रहा है। उसके बाद है तकसीम हिंद के वक्त बरे सग़ीर में कितनी रियासतें थी? तो ये थी 562। लेकिन वहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे आज पेपर में, तो वो थे, ये जो 5 वाला डिजिट है ना, ये 2 के बाद लिखा हुआ था, मतलब 625 वाला। तो या तो इसके 2 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, या जिसने ये 5625 वाला लगाया तो उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लॉर्ड माउंट बेटन, ये माउंट बने ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन जो है वो कब वाइसराय हिंद मुकर्रर हुआ? मार्च में हुआ था 1947 में, और ये आखिरी जो है वाइसराय था। इसके बाद जो है वो उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान से ही थे। और जो ये जितने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं तो उन्हीं नोट से आए हुए थे, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए 100% तकरीबन वहीं से क्वेश्चन से। तो जाहिद के हम मानी लफ्ज़ क्या हैं? वो है इबादतगार होना। उसके बाद महर के मुतरादिफ क्या लफ्ज़ है? हक है। उसके बाद है सीरत की जमा क्या है? तो ये है असीरात। ठीक है, जिसने सीरतें लगाया तो वो गलत है, जमा इसकी असीरात बनती है। रहबर का मुतज़ाद क्या है? राहज़न। वो एक शेर भी है ना, राहबर हो तो राहज़न का पता क्यों नहीं देते? तो ये मतलब मुतज़ाद उसमें यूज़ किया गया। ढब का मुतरादिफ क्या है? तो तरीका, सलीका जिसे कहते हैं, उसका मुतरादिफ है। मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर, मतलब कि अब आपके जो है वो सिनोनिम स्टार्ट हो गए हैं। तो डेंजर का सिनोनिम है रिस्क, ख़तरा। मतलब कि मोस्ट नियरली मीनिंग वर्ड ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं हम मोहब्बत को, तो जो लव है दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ इक्वल, इक्वल यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है एक जैसा, और इक्वल का मतलब भी होता है एक जैसा, यानी कि बराबर।
उसके बाद मोस्ट नियरली मीनिंग अ वर्ड ऑफ गॉडली, तो जो इसमें ऑप्शन था पाइस, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है द सन सेट। अच्छा, अब जो है आपकी स्टार्ट हो गई है इंग्लिश का मतलब पोर्शन चल रहा है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी जो है वो स्टार्ट हो गए। तो डायरेक्ट ये आपको दिया हुआ है, इसको आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। द सन सेड टू द मदर आई वॉन्ट सम मनी, तो इसका बनता है द सन टोल्ड द मदर दैट ही वॉन्टेड सम मनी। यहाँ पे वॉन्टेड आएगा, जिसने वॉन्ट वॉन्ट्स ये चीज़ें लगाई हैं उन सबका गलत है, क्योंकि बाहर जो है पास्ट में पूछा गया है। द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ दिस क्राइम। अब आई जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो दिस है वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपली बस यही इसमें चेंजिंग है मेन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। उसके बाद द विजिटर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, तो ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी जो है वो सेंटेंस है, जैसे कि आपको पता होगा इसकी होती हैं, एक तो इम्पेरेटिव होता है, दूसरा असर्टिव होता है, तीसरा इंटरोगेटिव होता है, फिर ये एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। तो 5 टाइप्स की होती हैं, उसमें से ये जो है एक्सक्लेमेटरी वाला। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, मतलब कि हैरानी जो है वो हैरानगी का इसमें इजहार हो रहा है, तो ये बनेगा द विजिटर क्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। जॉय वाला जो है मतलब देखिए ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल, अगर यहाँ पे कोई होता उसने अलास वगैरह किया होता, मतलब कोई दुख का इजहार किया होता, तो अलास यहाँ पे आ जाता। अब आपकी स्टार्ट हो गई है ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। ये तो बड़ा आसान था, आसान इसलिए था क्योंकि ऑप्शन गिवन थे, अगर ऑप्शन गिवन ना होते तो ये भी आपके लिए मुश्किल बन सकता था। तो इसका है देखिए तोड़े, मतलब कि तोड़े, अभी नहीं तोड़ नहीं रहे ना तोड़ते हैं, तो ये है पास्ट का, तो वी प्लक्ड द फ्लावर्स आएगा इसलिए। इसी तरह वो अपना सबक याद करते हैं। अब देखें जो ते है, ता है, ती है, ये आपने पढ़ा होगा 6 7 से स्टार्ट हो जाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट डेफिनेट का है। और दे के साथ लर्न, जिसने लर्न्स लगाया उसका गलत है, क्योंकि जो प्लूरल होता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर। उसके बाद आ जाता है तुम फल नहीं खरीदोगे, यू विल नॉट बाय फ्रूट्स, ये करेक्ट ऑप्शन था इसका। इफ़ ए सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए आर कितने होंगे, 8 होंगे। ये भी सॉल्व भी किया जा सकता है इसको, लेकिन अभी यहाँ पे टाइम लग जाएगा। द मल्टीपल इनवर्स ऑफ -3/4 -4/3, इन्वर्स हो गया और माइनस वहीं का वहीं रहा, और बाकी जो दो हैं वो इन्वर्स ऊपर नीचे मतलब हो गए। इन अ नंबर सिस्टम बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज़ आर 5, इसका करेक्ट ऑप्शन था। नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर कौन से होते हैं, बाइनरी 0 और 1, जो ये बाइनरी डिजिट है इसके अंदर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है टोटल। उसके बाद है जो मैंने बताया जैसे आपका इंशाइया था, तो 20 मार्क्स का आपका इंशाइया का पेपर था। तो ये राइट एन इंग्लिश पैराग्राफ ऑफ 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक, गिवन टॉपिक कौन सा टॉपिक था, माई टीचर। एक बड़ा ही आसान माई टीचर, आप बचपन से ही इस पर ऐसे लिखते आए होंगे, तो 10 मार्क्स इसके थे। तो जिनके सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक थे और जिन्होंने टाइम मैनेज कर लिया, 1 घंटे के अंदर ज़ाहिर चूंकि करने थे 2 ऐसे और 40 सवाल, तो उनका पेपर अच्छा हो गया होगा और बाकी का नहीं। और दूसरा जो है ये उर्दू के अंदर था, ऐसे बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और उनके हल पर एक मजमून लिखें। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, चूँकि पाकिस्तान पहले 6ठे नंबर पे था और 5वें नंबर पे आ गया आबादी के लिहाज से, दुनिया का सबसे बड़ा 5वां मुल्क है। तो दोस्तों ये था कांस्टेबल का आज का पेपर। मज़ीद पेपर्स को देखने के लिए और सुनने के लिए जैसे होते हैं, तो आप इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स आप देख सकें। तो जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, पंजाब पुलिस कांस्टेबल वाला। तो उसमें मैं नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ, और यहाँ पे जो जीके के नोट्स हैं मोस्टली वहीं से जो मैंने नोट्स शेयर किए थे वहीं से आए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।